Our chapter geometry. So in our first video we have studied about the line, the ray, and even the line segment, etc., and a little information was given about the angles. Now we'll see that what is the terminal side and the initial side and how the angle is measured. Now here you can see this side, it is called the terminal side, and the bottom part, that is the initial side, and the distance between these two lines, यानी कि यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कर्व जो ड्रॉ करेंगे, ये जितना ज़्यादा होगा कर्व, द एंगल विल बी मोर, और जितना ये कर्व कम होगा, द एंगल विल बी लेस. और इसी से हम एंगल को मेज़र करते हैं. यानी कि एंगल को मेज़र करने के लिए वी हैव टू मेज़र दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस जितना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोटेक्टर, जब हम इसको मेज़र करेंगे तो दिस विल शो द मेज़र ऑफ द एंगल. नाउ यू कैन सी हियर ऑल्सो that as you see in this figure you can see this curve. ये जो कर्व है, डिस्टेंस है कम है, तो एंगल कम होगा. यहाँ पर आप देख रहे हो ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो एंगल बड़ा होगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा है, यानी कि ये और ज़्यादा घूम रहा है, देन इट विल बी मोर. और इस लाइन में आप एंगल की बात करें तो दिस इज़ द 360 डिग्री एंगल, क्योंकि यहाँ से ये कर्व देखिए आप, यहाँ से ऐसे जाके राउंड होके वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि 360 डिग्री घूम जा रहा है. सो इट विल बी द बिगेस्ट एंगल, दैट इज़ द 360 डिग्री. नाउ नेमिंग एन एंगल. अब एंगल को नेम कैसे किया जाता है? एन एंगल में बी नेम्ड इन 3 वेज. इनको 3 तरीके से हम लोग नेम कर सकते हैं. पहला विद 3 लेटर्स, दूसरा विद 1 लेटर, एंड विद अ न्यूमरल और अ स्मॉल लेटर. इसको न्यूमरल से या फिर एक स्मॉल लेटर से भी कर सकते हैं. अब इसको मैं सिंपली आपको अगर समझा दूं कि देखिए, जैसे कि एंगल जो दिया जाता है आपके सामने, यहाँ पर एंगल एक दिया हुआ है. यहाँ पर जो आप एंगल देख रहे हैं, इस एंगल के अंदर आप देख सकते हैं ए, बी और सी. अब इसको नेम करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं. पहला मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ कि जैसे कि इसको हम क्या दे सकते हैं. पहले इन्होंने बताया कि विद 3 लेटर्स. अब 3 लेटर्स के अकॉर्डिंग, चलिए मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, नीचे वाला, दिस वन फर्स्ट फिगर. तो यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट इज बी, देन सेकेंड पार्ट इज ए, एंड थर्ड इज सी. तो वी कैन नेम दिस एंगल एज बी ए सी. तो पहला इसको नाम दिया जा सकता है एंगल बी ए एंड सी, और इसके साथ हमें एंगल का साइन लगाना बहुत ही ज़रूरी है. सो दिस इज द साइन ऑफ द एंगल, एंड हियर यू कैन राइट बी ए सी. अब यहाँ पे आप कहेंगे कि हम इसको ए बी सी क्यों नहीं लिख सकते हैं? एक्चुअली एंगल कहाँ पर बन रहा है? एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है. कौन से पॉइंट पे? ए के ऊपर एंगल बन रहा है. तो जो एंगल वाला जो अल्फ़ाबेट रहता है या जो पॉइंट रहता है, वो हमेशा बीच में रहता है. इट इज़ ऑलवेज इन द मिडिल. तो इसलिए हमने इसको बी ए सी लिखा. वी कांट राइट इट एज ए बी सी. हाँ, अगर ये लाइन यहाँ से जॉइंड हो, सपोज दिस लाइन इज जॉइंड फ्रॉम हेयर. अब मैं यहाँ पर आपको जॉइन करके बताऊँ. सपोज ये लाइन यहाँ से जॉइंड है, तो यहाँ पर आपको एक ये भी एंगल मिल रहा है, और यहीं पे आपको एक और एंगल मिल रहा है, और वो है ये वाला, दैट इज सी के ऊपर आपको एक और एंगल मिल रहा है. तो 3 एंगल हमारे पास हो. तो ऐसे में अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं तो हम इसको ए बी सी ले सकते हैं. तो बी मिडिल में आएगा, मतलब जो एंगल, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है वो पॉइंट सेंटर में आएगा. तो अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा आगे चलूँ तो हम देख सकते हैं कि कैसे इसको दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं. चलिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ पहले. चलिए हम देखते हैं. अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि बी ए सी. अब इसी को हम, ऐसा नहीं है कि बी ए सी ही लिखना होगा. तो आप कहेंगे सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं. येस, यू आर करेक्ट. वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, सी ए बी. हम इसको सी ए बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अब आप दोनों केसेस के अंदर देख रहे हैं कि जो साइड के जो दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं बी और सी, वो दोनों रिप्लेस हुए हैं, लेकिन मिडिल वन जो है ए, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, और वही हमें मेन एंगल तो हमारा वही है. तो इस कारण से इसको आप बी ए सी भी लिख सकते हो या फिर सी ए बी भी लिख सकते हो. तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर सेम ओनली, दोनों सेम ही है. दूसरा, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? आप देख सकते हैं ये एंगल ए पे बन रहा है. ये तो एक तरीका हुआ, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट पार्ट बताया कि विद लेटर्स, 3 लेटर से हमने कर दिया. अब हम बात करते हैं 1 लेटर की. क्या हम एक लेटर से भी इसको डिनोट कर सकते हैं? येस, वी कैन डू इट विद 1 अल्फ़ाबेट ऑल्सो. एक लेटर से भी हम इसको कर सकते हैं. हम एक से कैसे करेंगे? जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा कि हमने 3 अल्फ़ाबेट्स इसको डिनोट किया. अब हम 1 लेटर से करें. अब 1 लेटर, ये एंगल कौन सा है? ए पे एंगल बन रहा है, यानी कि ए पॉइंट पे एंगल बन रहा है. तो वी कैन राइट इट एज सिंपली ए ऑल्सो, एंगल ए. तो ये हमारा एक लाइन, एक अल्फ़ाबेट से हो गया. इसी तरीके से अगर आपका एंगल बी पे बन रहा है तो आप इसको एंगल बी भी लिख सकते हो. सी पे बन रहा है तो एंगल सी भी लिख सकते हो. तो ये एक लेटर से हो गया. और तीसरा है न्यूमरल और स्मॉल लेटर.
स्मॉल लेटर या न्यूमरल। न्यूमरल की तौर पे बात करें तो न्यूमरल मतलब आप इसको नाम देख सकते हो, देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको आप नाम दे सकते हो एंगल 1। सपोज यहाँ पे भी एक और एंगल बन रहा है तो इसको आप नाम देख सकते हो एंगल 2, यानी कि कोई भी एंगल आप इसको नाम दे सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस प्रकार से उसको लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप एंगल्स जो हैं उनको न्यूमेरिकली 1 लेटर से 3 लेटर से न्यूमेरिकली और इवन स्मॉल लेटर, इसको आप स्मॉल लेटर का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोज ये एंगल है, इसको आप नाम दे सकते हैं एंगल x, स्मॉल x या स्मॉल a। तो आप इस तरह से भी इसको नाम दे सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द वेज विद विच यू कैन नेम दीज एंगल्स। ये नाम देने का इनका तरीका है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी the angle is given, that is AOC, and a middle ray is going on from here, passing from here, and it is given the name AB. So you can see here there are 3 names given. Just look here. Now this is the A part, this is the B, and this is the C, and here it is the name given O. तो यहाँ पर आप 4 चीज़ें, तो एंगल को कैसे नाम देंगे? देखिए यहाँ पर बीच में से एक रे जा रही है जो इस लाइन को 2 पार्ट में, यानी कि अगर इस पूरे एंगल की बात करें, अगर हम पहले क्या करेंगे, हम इस पूरे एंगल को लेते हैं। चलिए अभी पूरा एंगल लेंगे तो बनेगा AOC। तो पहले हमारा पूरा एंगल जो है वो बनेगा एंगल AO और C। AOC कैसे बना? AOC। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो COA, आप इसको COA के नाम से भी लिख सकते हो। दूसरा इसका और करके आप लिख सकते हो एंगल COA। ये 3 आप ये एंगल आपके दोनों सिमिलर हैं, यानी कि AOC भी बोल सकते हो, COA भी बोल सकते हो इसको। दूसरा एंगल कौन सा है? आप दूसरा एंगल हमारा बन रहा है AOB। अब इस एंगल की बात करें, वी आर टेकिंग दिस मच ओनली, तो ये क्या है हमारा AOB। इसको आप लिख सकते हो AO एंड B, या फिर इसको लिख सकते हो BOA। नाम हमने दिया इसको AOB। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, आप साइन डालना मत भूलिएगा एंगल का। BOA भी हो सकता है, BO एंड A, ये भी आ सकता है इसमें, हाँ, एंगल का साइन। तो ये दूसरा हो गया हमारा। अब हम लेते हैं नीचे वाला एंगल। इसमें क्या बनेगा? ये एंगल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है CO और B के ऊपर, तो इसको हम नाम दे सकते हैं COB, एंगल COB या फिर BOC, यानी कि ये सिमिलर है। इसमें आपको और करके लिखना है, ये COB और BOC, यानी कि एंगल एक ही है, ये 2 एंगल नहीं है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ सिमिलर देखी है कि हर जगह पर O जो है वो सेंटर में है, यानी कि एंगल हर जगह पर O पे बन रहा है। भले हम ये वाला ट्रायंगल ये वाला लेते हैं या फिर ये वाला लेते हैं, सब जगह पर O के ऊपर एंगल बन रहा है। तो O जो है उस पे सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो चलिए आगे देखें भी। इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो सब कहाँ दिए गए हैं? इस एंगल के अंदर, PQRS, ये अंदर दिए गए हैं। सो वी कॉल देम द इंटीरियर ऑफ द एंगल। इसको हम इंटीरियर बोल सकते हैं कि अंदर है। सिंपल लैंग्वेज है। देखिए इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। सेकेंड फिगर में आप देखोगे ये M है, L है, N है, ये सब कहाँ है? आउटसाइड, बाहर है। दैट मीन्स एक्सटीरियर। एंड दीज यू कैन सी हेयर एंगल पॉइंट A, B, O and C, they are on the angle, ये एंगल के ऊपर हैं, तो we call them they lie on the angle। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ध्यान रखना है कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, इट्स ऑल सिंपल। सिंपल लैंग्वेज में इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर, ऑन द लाइन मतलब ऑन द एंगल। अब देखते हैं हम आगे पेज नंबर। यू कैन सी द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के सम्स आपको खुद करने हैं। अगर आपको कोई भी सम में डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बनाकर दे सकता हूँ। अब आगे हम देखते हैं ट्रायंगल के बारे में। अभी हमने एंगल्स के बारे में सीख लिया। अब एंगल, आप देखिए नाम क्या बोला हमने? एंगल। अब एंगल से ही ये नाम बना है ट्रायंगल, यानी कि ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब जो हमने अभी पढ़ा, तो ट्रायंगल यानी 3 एंगल वाला एक समूह, तो ट्रायंगल बोलेंगे इसको। आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में आप देखेंगे
तो आपको दिखेगा ABC। अभी तक हमने सिंपल एंगल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल के बारे में। अब ये जो ट्राइंगल है आपका, ये कैसा दिया गया, देखिए ABC, यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं बच्चों। यू हैव टू टेक केयर कि जो हमने पहला जो पढ़ा है वो है एंगल्स, ये है ट्राइंगल। देखिए फर्स्ट एंगल, हियर इट इज़ द सेकेंड एंगल एंड हियर इट इज़ द थर्ड एंगल। 3 एंगल बन रहे हैं। अब एंगल को पहले नाम दे के देखें हम लोग, नाम दे, यस पहले हम नाम दे। पहला एंगल है A, तो आप सिंपली इसको BAC भी लिख सकते हो या फिर A भी लिख सकते हो, बट मोस्टली हम लोग इसको लिखते हैं BA एंड C। सो दिस इज द फर्स्ट एंगल, दैट इज एंगल A। अब हम एंगल दूसरा लेते हैं, तो इसको हम नाम दे सकते हैं ABC, एंगल AB एंड C। अब तीसरा एंगल हमारा C है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं BCA या ACB, तो कोई भी आप नाम दे सकते हैं, दोनों तरफ से लेकर ACB या BCA। हम दे देते हैं नाम इसको A, C एंड B। तो ये है हमारे 3 एंगल, तो नाम हमने दे दिया। अब हम आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। और नाउ पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के पार्ट्स की बात की गई है पहले यहाँ पर। पहली बात, ट्राइंगल है 6 पार्ट्स और एलिमेंट्स के 6 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इसकी 3 साइड्स होती हैं। अब देखिए फर्स्ट साइड AB, देन BC, देन AC, तो ये 3 साइड हो गई। दूसरा, 3 एंगल्स होते हैं इसके। कितने एंगल्स होते हैं? 3। BAC जो हमने यहाँ पे किए जस्ट अभी, BAC, ABC और BCA, जो तीनों हमने निकाले अभी तक, जिसको आप कन्वीनियंट तौर पे लिखना चाहे तो एंगल A, एंगल B और एंगल C भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे 6 पार्ट्स इसमें हमें देखने को मिले हैं। Now we are talking about the vertices. The point of intersection of 2 adjacent sides of triangle is called a vertex. A triangle ABC has 3 vertices A, B and C. The vertex A is opposite the side BC, B is the vertex opposite to side CA and C is the vertex opposite side AB. अब आप यहाँ पर जो हमने पढ़ा vertex, अब vertex किसको कहा जाता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइनें जाकर मिलती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मिल रही AB और CB, इस पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं। सो दिस इज द वर्टेक्स। यहाँ पर ये 3 वर्टेक्सेस हमको वर्टेक्स दिख रही हैं, 3 वर्टिसेस हैं यहाँ पर। तो ये था हमारा कुछ जानकारी एंगल्स के, ट्राइंगल के बारे में। अभी हम देखते हैं आगे क्या दिया गया है। पेज नंबर 180 हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के इंटीरियर के बारे में और एक्सटीरियर के बारे में। वही देखिए, मैंने जैसे आपको पहले इस वर्ड का मतलब बताया, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और ऑन द एंगल मतलब ऑन द बाउंड्री। तो देखिए यहाँ पर P पॉइंट है, वो एंगल्स के अंदर है, ट्राइंगल के अंदर है, तो इट विल बी कॉल्ड एज द इंटीरियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं R जो है वो बाउंड्री पे है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ऑन द बाउंड्री। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल P जो इंटीरियर में है, और अगर कोई एंगल, कोई पॉइंट इसके बाहर हो, वी कैन कॉल इट एक्सटीरियर, की बाहर। यानी कि एक होता है अंदर, एक होता है बाहर, और एक ऑन द बाउंड्री हम देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं L, M और N, ये तीनों पॉइंट जो है इंटीरियर हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटीरियर। ये है हमारा KDFYZ। देखिए KDFYZ ये एक्सटीरियर हो गए, और बाकी ABCQP ये सब हमारे ऑन द ट्राइंगल, यानी कि ऑन द बाउंड्री। Now after the illustration, it is clear that which are the interior and the exterior points of a triangle. Now we'll see that the medians of a triangle, कि medians क्या होते हैं ट्राइंगल के medians. A line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side to the vertex is called a median of the triangle. अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए ये है वर्टेक्स, वैसे देखा जाए तो A is the vertex। तो वर्टेक्स जो है ऑपोजिट साइड को जब वो इंटरसेक्ट करती है कोई लाइन जो है, देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, AD जो है एक लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक ज्वाइन कर रही है, तो इसको हम कह सकते हैं AD इज द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। सो AD इज द मीडियन, AD को हम मीडियन कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर आप देखिए B जो है, BE ये भी मीडियन है, CF ये भी मीडियन है, तो ये सब मीडियंस हैं। आपको यहाँ पर एंगल के पार्ट्स के बारे में जो कि आगे बहुत काम आने वाला है, आपको ये सब बताया जा रहा है, मीडियंस। नेक्स्ट इज अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल।
एक ट्राइंगल का अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड को हम कह सकते हैं हाइट भी, हाइट मीन्स अल्टीट्यूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड प्रोड्यूस्ड नेसेसरी। अब यहाँ देखिए आप ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल का अगर हमें हाइट ढूंढना है, यानी कि उसकी अल्टीट्यूड ढूंढना है, हाइट मतलब, तो हमें ए से डी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें इसकी हाइट मिलेगी। परपेंडिकुलर यानी कि आप ये ध्यान रखना है आपको कि हाइट यहाँ से यहाँ तक ये हाइट नहीं है, या फिर ये हाइट नहीं है। हाइट हमेशा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो कि वर्टेक्स है, उससे नीचे एक परपेंडिकुलर लिया जाएगा, देन यू विल गेट द हाइट। सपोज एक ट्राइंगल आपका ये ए बी सी, अब यहाँ पर वर्टेक्स ये है, अब इसकी हाइट कैसे ढूंढोगे? तो इसकी हाइट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सी को बाहर एक्सटेंड करेंगे और ए से सीधा एक परपेंडिकुलर डालेंगे। सो ए डी विल बी द हाइट, नॉट सम अदर थिंग। कुछ भी हाइट इसमें ढूंढना है हमने को, तो इस प्रकार से, जैसे ए बी सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से सीधा नीचे आ जाएंगे तो ए डी बन जाएगा, देन दिस इज द परपेंडिकुलर। अब सेम यहाँ पर देखिए ये बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी ये एक ट्राइंगल है, देखिए ए बी सी ट्राइंगल है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सी जो है इसको बाहर एक्सटेंड करेंगे और ए से डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पहले हम सी से बाहर एक लाइन ड्रॉ की, एक्सटेंड किया, जिसको हमने पॉइंट को नाम दिया डी। अब ए से डी के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम कहेंगे हाइट। सो ए डी विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल।